पिता ने बेटे को भी मूर्ति कला ही सिखाई। दोनों हाट में जाते और अपनी अपनी मूर्तियाँ बेच कर आते। पिता की मूर्तियाँ 1.5-2 रुपयों की बिकती, पर बेटी की मूर्तियाँ का मूल्य 8-10 आने से अधिक न मिलता। हाट से लौटने पर बेटे को पास बिठाकर पिता उसकी मूर्तियों में रही त्रुटियों को समझाता और अगले दिन उन्हें सुधारने के लिए उसे समझाता। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। लड़का समझदार था। उसने पिता की बातें ध्यान से सुनी और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद लड़के की मूर्तियां भी 1.5 रुपये में बिकने लगी। पिता अब भी उसी तरह समझाता और मूर्तियों में रहने वाले दोषों की ओर उसका ध्यान खींचता। बेटे ने और भी अधिक ध्यान दिया तो कला भी अधिक निखरी। मूर्तियां 5-5 रुपये की बिकने लगी। सुधार के लिए समझाने का क्रम पिता ने तब भी बंद न किया। एक दिन बेटे ने झुंझल कर कहा, आप तो दोष निकालने की बात बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी है। मुझे 5 रुपये मिलते हैं जबकि आपको 2 ही रुपये। पिता ने कहा, पुत्र, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे अपनी कला की पूर्णता का अहंकार हो गया और फिर सुधार की बात सोचना छोड़ दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और 2 रुपये से अधिक मूल्य की मूर्तियाँ ना बना सका। मैं चाहता हूँ वह भूल तुम ना करो। अपनी त्रुटियों को समझने और सुधारने का क्रम सदा जारी रखो ताकि बहुमूल्य मूर्तियाँ बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुँच सको। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी त्रुटियों को हमेशा सुधारना चाहिए, जिससे कि हम और अपने जीवन की सफलता में और ऊंचाई तक पहुंच सके।